दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है। एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग। यदि आप लोग दोस्तों RAS बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन 2024 RAS भर्ती का जारी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, कुल जो पदों की संख्या है दोस्तों वो 733 है। 733 पदों पर RAS भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है दोस्तों। इसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को राज्य सेवा के जो पद हैं उनकी संख्या 346 यानी 346, जिसमें प्रशासनिक जो सेवा के हैं 28 हैं, पुलिस सेवा के 50 हैं, लेखा सेवा के 109 हैं, सहकारी के 12 हैं, नियोजन के 3 हैं। इसके अलावा राजस्थान उद्योग सेवा के 2 पद हैं, राजस्थान बीमा सेवा के 3 पद हैं, वाणिज्यिक कर सेवा के 59 हैं, खाद्य और नागरिक रसद सेवा के 7 हैं। इसके अलावा दोस्तों परिवहन के 2 हैं, राजस्थान समेकित बाल विकास यानी CDPO वगैरह आते हैं, इसमें 13 पद हैं, ग्रामीण विकास सेवा के 40 पद हैं, श्रम कल्याण के 2 पद हैं। ठीक है साथियों, और राजस्थान राज्य कृषि विपणन जो अधिकारी इसके 16 पद हैं। ये कितने पदों का वर्गीकरण है? 346 346 का। अब साथियों जो अन्य पद हैं उसमें देखिए देवस्थान विभाग के 11 पदों की संख्या है। इसके अलावा राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा इसके भी 2 पद हैं, सहकारिता के 41 हैं। ठीक है, सहकारिता अधीनस्थ सेवा के 2 हैं, तहसीलदार के इस बार अच्छे पद हैं NSA के, और 166 पद हैं तहसीलदार के। ठीक है साथियों, इसके बाद राजस्थान तहसीलदार सेवा के 12 हैं। और ये आप लोगों के सामने तमाम जो पद हैं उनका विवरण है साथियों। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये अधीनस्थ सेवा के हैं 387, और प्रशासनिक सेवा की हम बात करें, राज्य सेवा की हम बात करें तो 346। ठीक है साथियों, ये पदों की संख्या आप लोगों के सामने है। अब किसमें कितने ये भी आप लोग देख पाएंगे। तो ये RAS की भर्ती निकाल दी गई है 733 पदों पर। कितने पदों पर? 733 पदों पर। आप दोस्तों इसमें देखिए आप लोगों को ये जो भर्ती है इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो यहाँ पर भरना होगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर आप लोगों को भरना होगा। और ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया है दोस्तों वो 19 सितंबर से जो है शुरू हो रही है। अब दोस्तों इसमें आप लोगों को बता दें, ग्रेजुएशन जो पास है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक पास आउट हैं BA BSc BCom, तो इसका फॉर्म जो है अप्लाई किया जा सकता है। मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, किसी भी संस्थान से आप लोग स्नातक हैं तो इसका फॉर्म भरा जा सकता है। 2 लास्ट ईयर के अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपको क्या होगा, मेंस से पहले परीक्षा पास करने का सबूत देना होगा। इसके लिए एज जो है दोस्तों 1/1/2025 को आधार माना गया है, और 21 से लेकर 40 साल इसकी एज होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसके अलावा दोस्तों जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं दिनांक 1 जनवरी 2025 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ, ये अराजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनके लिए है साथियों। ठीक है, ये यहाँ पर है। उक्त पदों का विज्ञापन आयोग द्वारा वर्ष 2023 में जारी किया गया, जिसके तहत आयु गणना का अधिकार 1/1/2024 रखा गया था, और इसमें विज्ञापन का आधार जो है 1/1/2025 रखा गया है। इसलिए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दे, यानी कि ये कह रहे हैं भाई जो पिछली भर्ती थी उसमें हमने जो एज का जो आधार था वो 1/1/2024 रखा था, और हम अब इस बार रख रहे हैं 1/1/2025। इसलिए जो 1 साल से जो भर्ती नहीं आया था उसके कारण से क्या कर रहे हैं कि वो 1 साल की एक्स्ट्रा जो छूट मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब दोस्तों जो 40 साल आपका अधिकतम आयु सीमा है उसमें भी 5 साल का छूट दिया गया। किसको? SC ST OBC MBC EWS के पुरुष को, और जो महिला अभ्यर्थी हैं इन्हीं वर्गों की यानी कि SC की, ST की, OBC की, MBC EWS उनको 10 साल, जनरल की महिला अभ्यर्थियों को भी 5 साल का छूट दिया जा रहा है। विडो डाइवोर्स के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा तय नहीं किया गया, तो कितनी भी उम्र हो फॉर्म भर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है दोस्तों ये 19/9 को यहाँ पर शुरू हो रहा है, 19 सितंबर से लेके, और आप लोगों के 18 अक्टूबर तक इसका फॉर्म ऑनलाइन आप लोगों को भरना होगा। ठीक है, स्केलिंग वगैरह सारी चीज़ होगी इसमें बताया गया, अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 2 पेपर्स होंगे और प्लस इंटरव्यू, उसके आधार पर आप लोगों का इसमें चयन यहाँ पे किया जाएगा साथियों। ठीक है, और सिलेबस वगैरह भी इन्होंने छोटे रूप में दिया है। ठीक है ना, वो आप लोग देख सकते हैं। ये परीक्षा की स्कीम रहेगी, प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, प्री में आप लोग देखें 200 मार्क्स का होगा। प्री आप लोग जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का होगा, 3 घंटे की अवधि का होगा। ये भी आप लोग देखिए। मेन एग्जामिनेशन आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा, लिखना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो मेंस होगा उसमें देखिए 4 पेपर्स होंगे, जनरल स्टडीज़ का 2 पेपर होंगे, 3 पेपर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और उसके बाद दोस्तों जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आप लोग देखें, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में आप लोगों का होने वाला है। और जो आप लोगों का इंटरव्यू है वो भी इसमें रहेगा, और इंटरव्यू के और मेंस प्री इन सब के आधार पर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। जो पेपर्स होंगे, प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, उसमें 5th जो ऑप्शन है वो सुविधा यहाँ पर रखी गई है, वो भी आप लोगों को देखना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये है पूरी बात। ठीक है, और ये जो है आप लोगों की प्री और मेंस उसके आधार पर इसका और इंटरव्यू के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप लोग भर सकते हैं इसका फॉर्म। आरएएस अधिकारी का पद है, और तैयारी तो देखिए ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे प्री हो, मेंस हो और चाहे इंटरव्यू हो। ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं ये पद हैं। ठीक है, प्रशासनिक सेवा के जो पद हैं उनमें किस कैटेगरी के कितने पद हैं, ये वर्गीकरण आप लोग देख लो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, लेखा सेवा के काफ़ी अच्छे पद हैं, इस बार 109 पद हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं। ठीक है, तहसीलदार के 166 है। अब किसके कितने पद हैं वो वर्गीकरण इसमें दिया गया है साथियों, वो आप लोग देखें। ठीक है ना दोस्तों, और इसके अलावा जो खेल कोटे से हैं, दिव्यांग हैं, उनका भी अलग से आरक्षण है। ठीक है, उसी कैटेगरी में, रिवेलेंट कैटेगरी में। ठीक है, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये आरएएस भर्ती है, 733 पदों पर 19 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 18 अक्टूबर लास्ट डेट होगा। 3 जो चीज़ें हैं उनके आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर आप लोग देख पाएंगे। ठीक है ना, वहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम को ज्वाइन करने का। व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। यदि बंद होता है तो फिर दिक्कत होगी, तो हम आपके लिए व्हाट्सएप चैनल का भी ऑप्शन लेके आए हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।